गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विकास अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोटा जा करके अपनी पढ़ाई करना चाहते होंगे, है ना। और अगर आप जेई या फिर नीट के एस्पिरेंट हैं तो कोटा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अब आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होंगी जिनको सोल्व करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी सारी क्वेरीज को सोल्व कर दूंगा, क्योंकि 2021 और 22 में मैं भी वहाँ से पढ़ चुका हूँ। तो ध्यान से सुनना। आपकी क्वेरीज में नंबर 1 तो यही होगी कि हमें कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि आपको हॉस्टल लेना है या पीजी। और नंबर 3 ये है कि वहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था होगी। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोटा फैक्ट्री देख ली होगी और उसके बेसिस पर आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि यार वहाँ पर खाने पीने की तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। बट यकीन मानिए, मेरी इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। मैं आपकी सारी क्वेरीज को सोल्व कर दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, जब आप कोटा में पहुंचते हैं तो कोटा में आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखने को मिलेंगे, बिकॉज कोटा इज द हब ऑफ एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले आपको एलन करियर इंस्टीट्यूट मिलेगा, है ना। वहाँ पर आपको अनअकैडमी का फिजिकल इंस्टीट्यूट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा, वहाँ पर मोशन आपको देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक है न्यूक्लियस, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अब तो पीडब्ल्यू भी वहाँ पर आ चुका है, तो फिजिक्स वाला का विद्यापीठ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। तो पहले तो एक बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि कोई भी कोचिंग सेंटर अच्छा या बुरा नहीं होता। ध्यान से सुनना, कोई भी कोचिंग सेंटर अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी जगह इक्वल पढ़ाया जाता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर कि वे कैसा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे कोई सा भी कोचिंग सेंटर है, वहाँ से आपकी रैंक आएगी। वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं है, वहाँ से आपकी रैंक आएगी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर, ना कि किसी कोचिंग सेंटर पर। तो ये अगर आपके माइंड में कोई र्यूमर है कि नहीं जी ये वाला कोचिंग सेंटर अच्छा है, ये वाला बेकार है, तो इन बातों को ख़त्म कर दीजिए अपने माइंड से, क्योंकि कोई सा भी कोचिंग सेंटर अच्छा या बुरा नहीं होता। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी आपकी कोचिंग डिपेंड करेगी, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर यहाँ पर ऐसे होंगे जहाँ पर 1 लाख से कम की फीस पर भी आपका काम हो जाएगा, जबकि 1 लाख से ज़्यादा की फीस के लिए भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर उपलब्ध होंगे, ठीक है। मेरा तो कहना ये है कि जब आप कोटा पहुँच जाते हैं तो आप ऑटो वाले को थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिए और उससे कहिए कि एक एक करके मुझे सारे कोचिंग सेंटर में आप एक बार विजिट करा दो, ठीक है। और जब आप सारे कोचिंग सेंटर में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे से प्यार से बैठा करके समझाया जाएगा आपके, और उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोचिंग सेंटर आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट उसी कोचिंग सेंटर के वहाँ पर घूमते हुए मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी को पकड़कर उनसे पूछ लीजिए कि कैसा कोचिंग सेंटर ये है। उसके बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए और बेस्ट पॉसिबल चांस आप अपने लिए निकालिए कि मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर की आपको दिक्कत नहीं लेनी, वहाँ से आप स्टेशन से उतरिए और कोचिंग, और वहाँ पर आपको ऑटो लाइन से मिल जाएंगे। किसी से भी कह देना कि मुझे सारे कोचिंग सेंटर विजिट करना है, तो आप सभी जगह जाकर के आप घूम सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पर हॉस्टल लेना है या पीजी लेना है। ये अगेन डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसकी फ़ीस 10,000 से लेकर 15,000 से लेकर के 20,000 तक जा सकती है। ध्यान से सुनना, 10,000 से 15 और 15 से 20 तक जा सकती है, या कुछ हॉस्टल होंगे जहां पर इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक मिनिमम रेंज में आपको बता रहा हूं कि 10,000 तो आप मानकर चलिए कि आप अगर हॉस्टल लेते हैं तो इतनी फीस आपकी लगेगी पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, लेकिन और हॉस्टल में आपको फुल्ली एसी वाला रूम मिलेगा, ठीक है। आपको बालकनी भी मिल सकती है, उसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको सफाई करने वाला आएगा रोज़ के रोज़, ठीक है। और मतलब वहाँ पर बाल्टी से लेकर के बिस्तर से लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी जो कि एक नॉर्मल रूम में होता है, ठीक है। एसी भी होगी, है ना, हमेशा लाइट भी होगी, और कुछ जगहों पर आपको वाईफाई का कनेक्शन भी मिलेगा, तो आप नेट भी भरपूर चला सकते हैं, ठीक है। और इन फीस में वहाँ पर आपका मैस भी इंक्लूड होगा, ठीक है। आपको खाना पीना भी हॉस्टल से ही मिलेगा। 10,000 या 20,000 का जब आप एक रूम लेंगे तो उसमें खाना भी इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं कि खाना आपको अलग से लगाना है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स के सामने ये दिक्कत आती है कि आपने हॉस्टल तो बेस्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, और रूम तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन
आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ये बात इस तरह की बातें भी आप हॉस्टल वालों से कर सकते हैं कि अगर हम बाहर से खाना लेना चाहें तो वे थोड़ा सा आपका 3-4 हज़ार रुपये वहाँ से रिड्यूस कर देंगे और उन 3-4 हज़ार में आप बाहर से मैस भी लगा सकते हैं। तो ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के बारे में आप पहले से ही हॉस्टल वाले से पूछ लेना, है ना, क्योंकि बीच में जाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता और वे फंस जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वे बाहर से भी लगा लेते हैं और वो खाना भी वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि वे तो फीस कम करेंगे नहीं। लेकिन इन चीज़ों की बात आप पहले ही कर लेना ताकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात ये है कि ये तो हॉस्टल की बात है, अब आपको थोड़ा सस्ता रूम लेना है ना, तो आपके लिए पीजी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पीजी में क्या होता है कि जैसे हमारा एक घर है और हमें लग रहा है कि यार हमारे 2 रूम खाली हैं, तो हम 2 रूम बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने एक काम किया कि 2 रूम अपने घर के बच्चों के लिए अलॉट कर दिए। ठीक है, अब बच्चे आते हैं बाहर से, वे पूछते हैं कि सर आपके पास क्या रूम है, तो हम दे सकते हैं अपना रूम, तो हमारा रूम थोड़ा सस्ता रहेगा यहाँ। और पीजी के रूम में एक दिक्कत ये होगी कि आपको सफाई करने वाला नहीं आएगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। कपड़े धोने के लिए भी लॉन्ड्री बाहर से लॉन्ड्री वाले आते हैं, तो वो 400 से 500 रुपया लेते हैं एक महीने के कपड़े धोने के लिए। अब उसमें आप कितने कपड़े धुलवा लें। तो पीजी का आप रूम ले सकते हैं। और पीजी में अगर आप मैस भी, अगर खाना भी उसी घर से खाना चाहते हैं तो वो 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अच्छा, पीजी का जब आप रूम लेंगे तो वो मेरे समय तो थोड़ा सस्ता था क्योंकि मैं कोरोना के समय में वहाँ पर था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो 4 से 5 हज़ार, मिनिमम 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको अच्छा सा पीजी का रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाना नहीं होगा, खाना आपको बाहर से लगवाना पड़ सकता है या फिर उसी घर से, जिस घर से आपने पीजी लिया है तो उसी घर से आप खाना भी लगवा सकते हैं। अगर आप बाहर से खाना लगाते हैं, मैस लगवाते हैं, तो उसके 3 से 4 हज़ार की रेंज में, 3 से 4 हज़ार की रेंज में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। और अच्छा खाना मतलब बहुत अच्छा खाना। और खाने में मैं बता दूं आपको कि हफ्ते में 3 दिन स्पेशल मिलता है। स्पेशल में जैसे कि छोले पूरी या फिर पनीर या फिर मिठाई, मतलब खीर पूरी या उसके साथ एक मिठाई, वो चीज़ें आपको मिलती हैं हफ्ते में 3 बार। तो खाना बहुत अच्छा मिलता है। वो जो कोटा फैक्ट्री में दिखाया वो बेकार है, आप वहाँ पर जाएंगे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा तो आप बड़े खुश होंगे कि हफ्ते में 3 दिन आपको स्पेशल मिल रहा है। बस खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ जाकर के एक बार सभी का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि नई जगह पर जब आप जाते हैं और खाना भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने अपने घर पर नहीं खाई होंगी। और मुझे उम्मीद है जो आप वहाँ पर जाएंगे तो दाल बाटी चूरमा जब आप खाएंगे पहली बार, तो जो नॉर्मल इधर से हैं, उत्तराखंड की तरफ से हैं, तो उनके लिए पहली बार ये नया ही एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या चीज़ मैं खा रहा हूँ। तो खाना भी बहुत अच्छा मिलता है ना। तो ये कोई र्यूमर मत पालना अपने माइंड में कि खाना बेकार मिलेगा, खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने बताया, अगर आप पीजी का रूम लेते हैं तो 4 से 5 हज़ार में आपका रूम फिक्स हो जाएगा, है ना, और 3 से 4 हज़ार में आपका खाना फिक्स हो जाएगा। मतलब कि 7 से 8 हज़ार में आपका पीजी में आपको रूम मिल जाएगा और खाना भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉस्टल लेते हैं वो 10 से 12 बल्कि 15 हज़ार तक आपका रूम चला जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आएगा, कम से कम 4-5 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो ये आप पर, और जब आप बाहर रहते हैं तो खर्चे आप ही पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें होंगी। अगर आप खर्चा मिनिमम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर आप खर्चा ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें आप ही पर डिपेंड करती हैं। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं तो कोटा मेरी लाइफ का अभी तक तो बेस्ट, मतलब मैं बचपन से लेकर अभी तक घर पर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं कोटा गया था, तो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है कोटा जाने का। ठीक, मैं लगभग 1.5 साल वहाँ पर रहा, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पार्क भी वगैरह देखने को मिलेंगे, आप घूम भी सकते हैं, शाम को टहलने भी निकल सकते हैं। तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं दोस्तों। लेकिन आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बिगड़ने का भी माहौल मिलेगा और आपको पढ़ने का भी माहौल मिलेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं या फिर बिगड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी हॉस्टल या पीजी वाले से बात करनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख देना। मैं आपको वहाँ पर उनका व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसके थ्रू आप बात करके पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें अपने आप से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसी के साथ धन्यवाद।